हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे कार्डिक साइकिल के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारे हार्ट में जो है दो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज लब्ड एंड डब्ड, और ये दोनों मिलके एक हार्ट बीट को बनाती हैं, यानी कि एक कार्डिक साइकिल बनती है एक हार्ट बीट से। तो कार्डिक साइकिल होता क्या है? Basically, it refers to the sequence of events that occur in the completion of one heartbeat. एक हार्टबीट को बनाने के लिए जितने भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं वो कार्डिक साइकिल कहलाते हैं। एक कार्डिक साइकिल यानी वन हार्टबीट, जिसके अंदर दो हार्ट साउंड्स होती हैं, लब एंड डब। हमारा हार्ट जो है ऑन एन एवरेज 72 टाइम्स पर मिनट हार्टबीट करता है। जो हमारा राइट आर्ट्रियम होता है उसके अपर लेफ्ट कॉर्नर में जो है अ पैच ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट, जिसको हम सीनो आर्टियल नोड कहते हैं, दैट इज SAN। और जो लोअर राइट कॉर्नर है राइट आर्ट्रियम का ही, देयर इज अनदर पैच ऑफ टिश्यू प्रेजेंट एंड इट इज कॉल्ड एज द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, दैट इज AVN। गॉट इट? नाउ विल डिस्कस द स्टेप्स ऑफ द कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल में जो है थ्री स्टेप्स होते हैं: आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट सिस्टोल। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इन तीनों को। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द आर्टेरियल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब आर्टरिया जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है दैट विल लीड टू आर्टेरियल सिस्टोल। सबसे पहले जो है इम्पल्सेस जनरेट होती हैं SAN से, दैट इज सीनो आर्टियल नोड से, जो हम आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज प्रेजेंट ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्ट्रियम पे। वहां से इम्पल्सेस जनरेट हुई, देन द आर्ट्रिया स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। आर्ट्रिया में जो है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ब्लड जो है इट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द आर्ट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। आर्ट्रिया से निकल के जो है ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में जाने लगा, क्योंकि आर्ट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट कर गई। तो हम आर्टरी सिस्टोल किसे कह सकते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया, आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होना, जिसकी वजह से इट लीड्स टू फिलिंग ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। वेंट्रिकल्स में ब्लड का फिलिंग होना बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया। और इस स्टेप का ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड। गॉट इट? नाउ द सेकेंड स्टेप, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। यहाँ क्या होता है, जब इम्पल्सेस जनरेट होके जब रीच करती है वेंट्रिकल्स के पास, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देती हैं। और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो प्रेशर होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, दैट इज आवर इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर, जो है वो इंक्रीज हो जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स होती हैं वो अपने आप को क्लोज कर देती है, दैट इज दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द आर्टरियाज। तो हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल किसको कह सकते हैं? It is the phase in which closure of tricuspid and bicuspid wall is known as the ventricular systole, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज द लब। और इस फेज की ड्यूरेशन होती है 0.3 सेकेंड। गॉट इट? नाउ कम द थर्ड स्टेप, दैट इज आवर जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि हमारे हार्ट के चारों चैम्बर्स जब रेस्ट पे होते हैं, दैट इज द जॉइंट डायस्टोल। इट इज बेसिकली द रेस्टिंग फेज, जहां पे जो हमारी सेमी ल्यूनर वॉल्स होती हैं वो अपने आप को क्लोज कर देती हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। सेमी ल्यूनर वॉल्स जो है क्लोज हो जाते हैं, जो कि प्रिवेंट करती है हमारे बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द, ताकि ब्लड जो है वापस से वेंट्रिकल्स के अंदर ना जाए। ज्वाइंट डायस्टोल के दौरान जो है हमारी सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज आवर डब। और इस फेज की ड्यूरेशन होती है 0.3 सेकेंड। गॉट इट? नाउ विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सबसे पहले
These are the four chambers of our heart. The upper chambers are called as the atria. This is the right atria and this is left atria, right ventricle and left ventricle. This is our heart which contains four chambers. Basically, the oxygenated blood, जो हमारा pure blood है, it comes from the lungs with the via pulmonary vein. Pulmonary vein की help से जो है left atria में enter करता है. Then the blood from left atria, the blood flows into the left ventricle, and from the left ventricle it flows into the body organs with the help of aorta, the largest artery. It carries the oxygenated blood into the body organs. नाउ बॉडी ऑर्गन पे काफी सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी प्रेजेंट होगा, तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है it is carried by our largest vein, that is vena cava, that it carries the deoxygenated blood to the right atria, and then from the right atria it enters into the right ventricle, and from the right ventricle the blood goes to the lungs for oxygenation with the help of our pulmonary artery. That is, pulmonary artery is carrying the deoxygenated blood to the lungs for purification. Got it? So this is all about one topic. I hope this video is helpful to you. Share your views in the comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.